Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this class, we will see a new chapter, of course. In this new chapter, what the new thing we have to discuss? We have to discuss about, of course, noun का concept ही चल रहा है जिसमें हम gender के बारे में discuss करेंगे. Nouns में gender क्या होते हैं? Gender मतलब आपने देखा है मेल, फीमेल और कुछ ऐसी चीजें जिनका हम जेंडर नहीं बता सकते. जैसे जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, बुक है, पेंसिल है, चेयर है, टेबल है, हाउस है, बिल्डिंग है, इनका कोई जेंडर नहीं होता है ना. तो आइए बेटा देखते हैं कौन कौन से जेंडर्स के बारे में बात किया गया है. देखिए सबसे पहले कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा है. क्या लिखा है देखिए, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. इन वर्ड्स को आप पढ़िए. कलर द बॉल्स विद मैस्कुलिन जेंडर्स इन ब्लू. कलर करिए उनको विद ब्लू, जो मैस्कुलिन जेंडर है मतलब मेल जेंडर को बता रहे हैं. कलर द बॉल्स विद फेमिनिन जेंडर इन रेड. जो फीमेल को बता रहे हैं, फेमिनिन जेंडर को बता रहे हैं, उनको रेड कलर से करिए. होस्ट, ये क्या है? ये मेल है. सो मेल को हम क्या करेंगे? ब्लू कलर से इसको कलर कर देंगे बॉल को. ठीक है. फ्लावर, अब फ्लावर तो हमारा क्या है? फ्लावर तो कोई जेंडर है ही नहीं, तो हम इसको छोड़ देते हैं. ठीक है. गूज इज द फीमेल मेल जेंडर, सो हम इसको करेंगे ब्लू से. एक्टर मेल है. ठीक है. जो जो हमें पता लग रहा है. अब नर्स, नर्स भी कॉमन जेंडर है, इसको हम कुछ छोड़ देंगे, है ना. सिंगर, सिंगर भी कॉमन है. अब सिंगर में तो गर्ल भी सिंगर हो सकती है, बॉय भी सिंगर हो सकता है. प्रिंस, प्रिंस मेल जेंडर है. अब क्वीन मेरी फीमेल जेंडर होगी तो मैं इसको रेड कलर से करूंगी. अब सर्वेंट है, सर्वेंट भी, ब्रेड भी, ये सब का हम नहीं बता सकते. ठीक है. नन, नन फीमेल है, सो वी विल राइट एल विद रेड कलर. ओके. चलिए आगे क्या लिखा है देखिए. आर दीज एनी सर्कल दैट यू डोंट कलर. कुछ ऐसे सर्कल जिसको हमने कलर नहीं किया. बिल्कुल, जैसे आपका ब्रेड है, फ्लावर है, ये सब का तो हम जेंडर बता ही नहीं सकते. अब नर्स है, नर्स भी तो मेल भी हो सकती है, नर्स बॉय भी हो सकता है, सिंगर मेल भी हो सकता है ना. चलिए तो आइए देखते हैं इन जेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए 4 तरीके के जेंडर यहाँ लिखे गए हैं आपके सामने. आपने देखा क्या लिखा है देखिए. सबसे पहले फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर. अब ये क्या होते हैं, कौन से है ये सारे जेंडर? देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. आपका फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर इज यूज्ड फॉर नाउन और प्रोनाउन दैट रेफर्स टू फीमेल, वेदर अ पर्सन और अ एनिमल. किसी पर्सन को या किसी एनिमल हो, वो फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर हो जाएगी. मैस्कुलिन जेंडर इज यूज्ड फॉर अ नाउन और प्रोनाउन दैट रेफर टू द मेल, वेदर अ पर्सन और अ एनिमल. मेल को डिनोट करेंगे मैस्कुलिन जेंडर से. ठीक है. अब कॉमन जेंडर क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर इज यूज्ड फॉर अ नाउन दैट रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल. अगर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को रेफर कर रहे हैं तो वो कॉमन जेंडर हो गया, कॉमन हो गया दोनों के लिए. जैसे नर्स है, टीचर है, डॉक्टर है, ये तो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तो ये कॉमन जेंडर के अंदर आ जाएगा. कॉमनली हम इनको बोला करते हैं. टीचर है, ये टीचर्स आर देयर. अब टीचर्स में गर्ल्स, फीमेल टीचर्स भी होंगे, मेल टीचर्स भी होंगे, है ना. आगे देखते हैं. न्यूट्रल जेंडर, यही है न्यूट्रल जेंडर जो आप नहीं बता पा रहे थे. दैट इज जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है. जैसे टेबल है, चेयर है, ब्रेड है, आपका कोई खाने की चीज है, इनका कोई जेंडर नहीं है. दे आर द न्यूट्रल जेंडर. ओके. अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके पास फोटो भी बनी है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए. जैसे क्या लिखा है, ये जितने कलर्स है, बॉल्स है, घड़ी है, ये सब आपके न्यूट्रल जेंडर है, इनका कोई जेंडर नहीं है. बाकी अब जैसे पेंटर है, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, कोई आईटी डिपार्टमेंट में, कोई म्यूजिशियन है, कोई लॉयर है, कोई सोल्जर है, ये सारे कॉमन जेंडर है क्योंकि गर्ल भी होगी और बॉय भी होगा. अब यहाँ पे जितने आपको दिख रही है मैस्कुलिन है, चाहे वो आपका प्रिंस है, कोई आपका किंग है, तो वो सब आपका मैस्कुलिन. और ये सारी क्वीन है, गर्ल है, ये सारे आपके फेमिनिन जेंडर के हो जाएंगे. क्लियर हुआ? तो इस तरीके से फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर को हम कैटेगराइज करते हैं. ठीक है. अब देखिए अब इसका क्या लिखा है, इलाबोरेट फॉर्म में लिखा है. फॉर मैस्कुलिन जेंडर नाउन वी विल यूज ही एंड हिम. हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या यूज करते हैं? ही या हिम यूज करेंगे. फॉर फेमिनिन जेंडर वी विल यूज नाउन और प्रोनाउन शी और हर यूज करेंगे. शी और हर फीमेल के लिए, ही और हिम मेल के लिए. एंड इट यूज करेंगे न्यूट्रल जेंडर के लिए. न्यूट्रल जेंडर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. ठीक है. जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए हम इट का यूज करेंगे. आगे क्या लिखा है, यूज द प्रोनाउंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेंडर इन अ सेंटेंस गिवन बिलो. जैसे लिखा है स्वामी इज 8 years old, he study in class 3rd. अब मैंने स्वामी, ये बॉय है तो मैंने बॉय के लिए प्रोनाउन ही यूज किया. अगर कोई सीता होती तो वो गर्ल थी तो मैं शी यूज करती उसके लिए.
ठीक है, तो यहां तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अबाउट जेंडर के कौन कौन से जेंडर होते हैं, किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं अबाउट मेल फीमेल में। तो ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। पार्ट 1 में इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, कैसे चेंज करना है, कौन कौन से जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन पता लग गया, कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए सेम हो, मेल फीमेल दोनों हो, और न्यूट्रल जेंडर जिसका जेंडर हम नहीं बता पाए। ये 4 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए पार्ट 1 में। अब मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, जिसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड चीजों को और अच्छे से रिवाइज। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय।